गाने सुनते इतनी बार सुन लेते हो कि वो याद हो जाते हैं, तो ऐसे इतनी बार देख लो कि वो याद हो जाए। है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज व्लॉग विल बी रिगार्डिंग कि किस तरह से सीबीएसई के स्टूडेंट्स और आईसीएसई के स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में अभी हैं उनके माइंड में ये पेपर से पहले काफ़ी सारे डाउट्स हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी चीज़ें किस तरह से हुई हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। उसके बाद फिर अब जो सीबीएसई ने टर्म पैटर्न चेंज किया है एज वेल एज आईसीएसई, तो काफ़ी सारे डाउट बच्चों के मन में होते हैं और कुछ गलतियाँ जो कॉमन हर साल ही हर बोर्ड का बच्चा एक जिसके दौरान जिस चीज़ से जूझ रहा होता है, तो ये सबके लिए है, आगे के लिए भी काम आएगा। तो आज का सेशन होने वाला है बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ उन कुछ स्किल्स को लेते हुए किस तरह से आप अपनी चीज़ों को इन्हांस कर पाओगे अपना बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एग्जामिनेशन को लेते हुए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स से। ठीक हो गया। अब मैथ्स के लिए एक एक करके बड़े सब इंजीनियर बताएंगे ईमानदारी से, सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले, कि कितना कितना कवर हो चुका है पहले कोर्स, पूरा ईमानदारी के साथ। पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, और अनुष्का की कंप्लीट थोड़ी बहुत नहीं हुई है, तो वो कंप्लीट कब तक होगी? 5 तारीख तक। 5 तारीख तक। एंड टुडे इज 3, मतलब यू आर गोइंग टू से कि 2 दिन और उसके बाद में 2 चैप्टर होते हैं। वो कंप्लीट हो गई है पूरी एनसीईआरटी? नहीं हुई है, तो कब तक होगी? 5 तारीख तक आश्चर्य किया है। अपने अपने बताओ मेरे को, फिर अपने भी तुम्हारे वो होंगे लगा रखे। कंप्लीट तो मैंने भी नहीं करी, पर ट्यूशन में जो। अच्छा ठीक है, तो मतलब कंप्लीट अभी ऑलमोस्ट नहीं हुई है। तो कंप्लीट सबसे पहले देखो तुम्हारा मेन क्या है। सेशन लेने का मतलब ही यही है, क्योंकि तुम्हारे क्या है, बोर्ड स्टार्ट 26 फरवरी से है। 26 सही है? 27। और तुम्हारे कब से है? 25 अप्रैल से आईसीएसई के, और ये हो गया सीबीएसई के। मैथ्स के लिए आईसीएसई में तुम्हें क्या कंप्लीट करनी है? पहले एमएन उसको पूरी कंप्लीट करोगे, उसके बाद जाके तुम आगे शर्मा पे आओ। ऐसा मत करना इसके कुछ क्वेश्चन करें, इसके कुछ क्वेश्चन करें, हो गई तैयारी और चले पेपर देंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। सिमिलरली अब इसके अंदर भी 2 केसेस हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। बेसिक वाले अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं तो दैट इज इनफ। ठीक है, क्या होगा वो, उसके बाद तुम्हें कुछ और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अगर समय बचता है तो बेशक आप कर सकते हो। आरती शर्मा भी और आर.एस. अग्रवाल भी कुछ क्वेश्चन तो कर भी लेने चाहिए, वो अपनी ही प्रैक्टिस के लिए अच्छे है। बट स्टैंडर्ड में तो आपको इस पे जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा ट्रिकी होंगे। एनसीईआरटी में सिंपल लैंग्वेज में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा उसको बोलते ना, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया सॉफ्ट स्किल्स। किसको लगता है यहाँ पे कि सॉफ्ट स्किल्स की बिल्कुल ठीक है? एज पर द बोर्ड जो रिक्वायरमेंट है हमें अपने आंसर्स को वहाँ पे पोर्ट्रे करने की, वो बिल्कुल सही जा रही है। यू थिंक कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स ठीक है, या मतलब आप अच्छा करते हैं? ये कभी ऐसा भी होता है कि यार करा तो हमने पूरा था, लेकिन मार्क्स सिखाने के लिए आए। प्री बोर्ड ऑलरेडी दे चुके हो? कितने प्री बोर्ड दे चुके हो? 2 प्री बोर्ड दे चुका है, और आप दूसरा अच्छा मंडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट आल्सो। सुप्रज्ञा कुछ नहीं बोल रही है। सॉफ्ट स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल आंसर प्रेजेंट करना। बिल्कुल सही। सॉफ्ट स्किल के अंदर आएगी आपकी सबसे पहले प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसे अगर हम किसी के साथ बात भी करते हैं तो वहाँ पे आपकी सॉफ्ट स्किल किस तरह जज करी जाती है कि आप उसमें बात कर कैसे, ठीक है, आपका टोन किस तरह का है, आप वहाँ पे अपनी बातों को किस तरह से सामने वाले के आगे रख रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन के अंदर अगर सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, एक शीट आती है हमारे पास, इस तरह से होती है, यहाँ पे मार्जिन बनाओगे। कुछ बच्चे क्या होंगे, मैथ्स के पेपर को छोड़ के सभी पेपर में यहाँ पे भी मार्जिन बना देंगे। क्या उसकी जरूरत थी? नहीं थी। और अगर थी भी तो जहाँ पे वो आपकी पेपर फोल्डिंग खोल रही है उसके बिल्कुल एंड में पास में बनाओ तो फिर भी चलेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पेपर के
जस्ट यहाँ से स्केल लिया, इतना नापा, इतनी जगह छोड़ी और सीधा लाइन खींचा। उसके बाद जगह कितनी बच गई अंदर लिखने की? इतनी सी। और फिर उसके बाद लिखते कैसे हैं? इस तरह से, और फिर सीधा नीचे नेक्स्ट लाइन। और ये उनके अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है कि ये तो हमारी ट्रिक है कि इस तरह से हम ज़्यादा लंबा इसको लेके चले। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा आप ऐसा भी कई बच्चे करते होंगे, भले आप में कोई है नहीं ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई करता होगा तो ऐसा मत करना, ठीक है? बाकी कोई मेरे को बिल्कुल ऐसी नज़रों से देख रहा है कि मेरे को आइडिया लग रहा है कि ये पक्का करता होगा या करती होगी, ऐसा है? अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आप सेंटेंस फ्रेमिंग जो कर रहे हो वो एक ही में खत्म हो गया। इतना खिचड़ी भी नहीं बनानी है, पॉज भी मत करना, और इतना भी गैप मत दे देना कि वो आपके केज ऐसे लग रहे हैं कि ज़बरदस्ती के लिए लिखा हुआ है, ठीक है? तो पहली गलती ये मत करना, ठीक है? अब इंग्लिश में आ जाते हैं। उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे तो हमें पता है कि हमारा इंग्लिश का पेपर क्या होता है, सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला वाला होता है अनसीन पैसेज, दूसरे वाले सेक्शन में होता है हमारा राइटिंग वाला पोर्शन, और थर्ड सेक्शन होता है हमारा लिटरेचर, ठीक है? स्टार्ट अपना अपना सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, जिसको जो आता होगा पहले वही करेगा। जैसे कि अगर राइटिंग के अंदर सपोज करो कि तुम्हें कुछ पॉइंट्स तुमने याद करके जा रखे हैं कि ऐसे अगर कुछ आएगा तो उसमें मैं ऐसे करूँगा या करूँगा, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे? सबसे पहले उसी को लिखना शुरू करोगे और उसको ही अच्छे से पहले अपना बी सेक्शन कंप्लीट करोगे, उसके बाद ए या बी सेक्शन में आप आओगे, ए या सी में आओगे, ठीक है? लेकिन अगर किसी की इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी है कि वो पहले अपना बाकी निपटाना चाहता है और उसके बाद है कि अब मेरे को जो समय बचेगा मैं अब राइटिंग पोर्शन करूँगा, तो वो आप बेशक कर सकते हो, ठीक है? मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कौन सा है, बस ये है कि ऐसा मत करना कि अगर इसमें 4 क्वेश्चन है तो 1, 2 करके आपने इसके कर दिए, फिर सेक्शन बी स्टार्ट किया, फिर उसका कोई एक क्वेश्चन कर दिया, फिर सी किया, फिर वापस चले गए ए पे। तो इस तरह से वहाँ पे खिचड़ी मत बनाना, ये होना भी नहीं चाहिए। और ए और बी सी सेक्शन के अंदर सबसे पहले जो राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास पॉइंट्स जरूर आप बना लेंगे, ठीक है? अब कुछ और हम टॉपिक लेंगे, बताओ क्या लें? सपोज करो कि आपके पास ये क्या रखा है, रोड रेज बाय टीनेजर्स, कि मतलब किस तरह से जो वो ड्राइविंग करते हैं आजकल के टीनेजर्स, उसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ लिखने को आ गया है तो उसमें आप पहले बना लोगे अपने पॉइंट्स। तो रोड रेज अगर करेगा बच्चा तो उससे क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस, एक्सीडेंट होगा तो क्या हो सकता है? लॉस ऑफ लाइफ हो गया तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ लाइफ वही तो होता है, ठीक है? अच्छा, रोड रेस से आप क्या करोगे? दूसरे को भी हार्म करोगे, ठीक है? इसे हम बोलेंगे कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज क्या होता है कि अपना तो किया ही किया, साथ में दूसरे का किया, साथ में अपना भी हो गया थोड़ा। जैसे कि ये होता भी है जब कभी वॉर होती है तो अगर हम कोई यूनिट जाएगी तो सारे ही वापस आए सही सलामत, ऐसा होता है तो अच्छी बात है, जैसे उड़ी में हुआ था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा, तो इसलिए क्या है कि रोड एज कुछ आप पॉइंट्स ऐसे बना लोगे और तब इसके ऊपर आप डिस्कस करना शुरू करोगे। और ये जैसे आपको लिखने के लिए आता है लेटर टू द एडिटर, उसी में आता है ये सब चीज़ें, ठीक है? तो एडिटर का आपको, हाँ एक और चीज़, जब भी आपके पास लेटर आएगा तो अगर आपने यहाँ पे एड्रेसिंग नहीं करी ठीक से या सब्जेक्ट नहीं दिया तो उसके भी मार्क रिड्यूस होते हैं, ठीक है? क्योंकि सब्जेक्ट बताना बहुत ज़रूरी होगा वहाँ पे किस बारे में ये है। अब आ जाते हैं हम लोग हैंड राइटिंग पे। तो हैंड राइटिंग आप कैसे रखोगे? पूरे पेपर के दौरान सेम। ऐसा मत करना कि पहले क्वेश्चन किया उसमें लगा दिए हीरे जवाहर, दूसरे क्वेश्चन में भी चलो ठीक ठाक था, फिर ऐसे करते करते बी सेक्शन में पहुंचे। बी सेक्शन में हमने क्या दिया, वहाँ पे थोड़ा सा समय की देखते हुए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने के चक्कर से वहाँ पे फिर जो अभी तक आप बहुत ही सुंदर लिख रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ और एंड पोर्शन तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल ही घसीटा रहा। तो ऐसा मत करना, ठीक है? जो आप शुरू करोगे जिस राइटिंग को लेते हैं उसी राइटिंग पे खत्म करना, और शुरू भी करना तो अच्छी ही राइटिंग से करना, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये उड़ा मच्छर और ये चिपका दिया इसने यहाँ, ठीक है?
मतलब राइटिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट समझ तो आए कि लिखा क्या है ना? और हाँ, इफ, बट, वॉज, इसको इतना ज़्यादा भी मत यूज़ कर लेना अपनी फ्रेमिंग में, सेंटेंस फ्रेमिंग में, कि ऐसा लगे कि बस ये सोच रहा है, इवेंचुअली कुछ अच्छे पॉइंट्स है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मटेरियल आपको देना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का आंसर 3 नंबर में पूछा था, 3 नंबर के अकॉर्डिंगली आपने उसमें इतना अच्छे से नहीं बता पा रहे हो, तो जितना भी बताया एटलीस्ट को अंडरलाइन कर देना, जिससे वो हाईलाइट हो जाए कि अच्छा हाँ, इतना इतना तो ठीक है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की कुछ आपकी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी है, और इसको फॉलो करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, आपकी चीज़ें सही होती हुई चलेंगी, जो अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, हिंदी के लिए तुम क्या कह रहे थे? मात्रा मतलब स्पेलिंग थोड़ी लेफ्ट। मात्रा में मात्रा नहीं आती भैया, कौन सी कहाँ लगानी है, मतलब जैसे ई की मात्रा है तो छोटी लगा दी, कितनी बड़ी लगा दी। शब्द को ना बोल के देखा करो, ऐसा मतलब जो भी तुम लिख रहे हो, सपोज करो कि कोई कृष्णा को बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, है मतलब पहले मैं गलत लिखता था, फिर मैं बाद में ठीक करता था। हाँ, तो पहले गलत लिखा था, बाद में बहुत सही हार्ड करता। स्पेलिंग है भैया। जैसे इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो कृष्णा के लिए अगर SHANA में लगाऊं तो वो भी सही है, और SHNA लगा दूं तो कृष्णा, वो भी ठीक है। अभी अब कृष्णा में देखो, कृष्णा में कृष्णा आ रहा है या कृष्णा आ रहा है, तो जो क्री में पड़ रहा है या क्री हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम समझ नहीं आता तो मुझे। कहाँ पे लगेगा? कृष छोटी लगेगी ना, जहाँ पे जोर देना पड़ता है वहाँ पे छोटी लगती है, जहाँ पे उठाना पड़ता है स्वर को वहाँ पे बड़ी लगती है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ा सा इसको आप वहाँ पे अपना कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को खोलते हुए वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को ठीक है। हर्षित क्या कह रहा था? ये साइंस से समझ आ जाती है ना पूरी, ये साइंस के अंदर जैसे कि तुम्हें स्पेशली फिजिकल पार्ट तुम कह रहे हो, फिजिक्स का पार्ट समझ तो पूरा आ गया, मोटर क्या होती थी, जनरेटर क्या होता है, कहाँ क्या होता है, मेजर पॉइंट वगैरह सब समझ आ गया, पर जब ये लिखने के लिए आएगा तो लिखने में कैसे लिखोगे, प्रेजेंट कैसे करोगे, तो बेसिकली बात हमारे प्रेजेंटेशन पे ही आगे अटकती है कि प्रेजेंट करना कैसे है। तो उसमें तो यही बोलूँगा कि पहले तो पढ़ने लग जाओ। ठीक है, नहीं, जो सपाट मतलब पढ़ने का सेंस कि जो भी चीज़ें हो रखी हैं, जो समझ में आ गई हैं, अब उसके रिगार्डिंग जो नोट्स पे लिखा रखे हैं, नोट मेकिंग प्रॉपर हो रखी है, स्कूल हो रखी है ना, तो उन नोट्स को पढ़ते हो, यही है देखो, जब वो नोट्स मेकिंग हो रखी है तो उनको थोड़ा सा नज़र आपको मारनी पड़ेगी। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम टेबल, जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो अटक गया है यहाँ पे आके, क्योंकि टाइम टेबल नहीं बन रखा है। ठीक है, जो चीज़ पढ़ ली उसके रिगार्डिंग हमने वो लिख भी दिया, नोट्स मेकिंग हमारे पास है, नोट्स हमारे पास है, तो अब जब नोट्स हमारे पास है तो अगर मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ तो अगर चाहे मुझे कितना ही पता हो, तो लिखने का तरीका उसका कैसा था ये मैंने नहीं देखा, तो मैं कैसे लिखूँ? ठीक है, एक बार तो हमें देखना ही पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ हो करके ही सीखोगे, बिना करे तो होगा नहीं। एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो टाइम टेबल बना लो उसके लिए अच्छे से, एक दिन में इतना मैं इसको समय दूंगा, इतना मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को समय दूंगा। हाँ, ये सब्जेक्ट मेरा ठीक है तो इसको मैं वीक में 3 दिन देखूंगा, बाकी 3 दिन मुझे शायद इस सब्जेक्ट को देखने की जरूरत ना पड़े। स्पेशली तुम्हारा जैसे लिटरेचर पोर्शन तुम्हें अच्छे से आ ही गया है, तो ग्रामेटिकल पोर्शन को थोड़ा देख लिया, तो वो तुम अपना टाइम वहाँ से बचा के यहाँ दे सकते हो दूसरे सब्जेक्ट। यही होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, डेट्स याद तो Timeline करनी याद ही करना पड़ेगी, है। है ना। डेट्स याद कैसे, हाथ में डेट्स लिख के के तो पढ़ी timeline बना लो ना। बना दिया। सही कह रही हो कि एक तरह से या फिर एक शीट ऐसा तैयार कर लो, इसमें आप सारी कोऑर्डिनेट्स लिख लो, और जब जब टाइम मिलता रहे उसे खोल के एक बार देख लिया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से तुम 5 मिनट निकाल सकते हो किसी चीज़ को देखने के लिए। सेम विद द मैथमेटिक्स फॉर्मूला, एक छोटी सी डायरी बना लो, सारे फॉर्मूले उसमें लिख लो, सारे फॉर्मूले उसमें लिखे रहेंगे, वो डायरी अपने साथ कैरी करके चलो हर जगह, जहाँ भी समय मिलता है एक दो बार देख लो उसे, ये चाहिए फॉर्मूला, चाहिए फॉर्मूला, चाहिए फॉर्मूला, ये सारे ही फॉर्मूले उसमें लिख लो, मैथ्स के भी लिख लो, फिजिक्स के भी लिख लो। ठीक है, तो ज़्यादा तुम्हारे फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले तो है नहीं, मैथ्स के जो बच्चे कुछ फॉर्मूले हैं बार बार देख देख के हमें याद हो जाता है। जैसे कि आप क्या होता है, गाना हम याद करते हो कभी कि हाँ ये गाना आया इसमें याद करूँगी या करूँगा, उसके बाद में से करो नहीं, इतनी बार सुन लेते हो कि वो याद हो जाते हैं। तो ऐसे इतनी बार देख लो कि वो याद हो जाए। याद हो जाए, है ना। तो एक बार से फटाफट से रिकवर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट डिस्कस हो गए। मैथ्स की NCERT
और ML अग्रवाल पहले कंप्लीट करनी है, CBSE ICSE दोनों को। उसके बाद ही हम आगे जाएंगे RD शर्मा और RS में, क्योंकि हम चले भी गए। दूसरा, साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेते हुए हमें किस तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं, वो फॉर्मूले हमें अच्छे से याद है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग उसके सेंटेंस में करने के लिए, उसकी डेफिनेशन बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स की हमने बात करी है, वो या आप प्रेजेंटेशन कैसे दोगे। उसके बाद पॉइंट सबको क्लियर हो गए? कोई और डाउट होगा तो पूछ सकते हो, अभी नहीं तो कभी पर्सन पूछना, कभी पूछ लो, ठीक है, रोज तो आ ही रहे हो। तो ये क्लियर हो गया। तो अब लास्ट में क्या बोलेंगे हम? नहीं, लास्ट में तुम्हें तेरे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलना है। वो तो आप बोलोगे। अच्छा हम थैंक यू बोलेंगे ना, हमको ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि कुछ थोड़ा बहुत आपको टिप्स और ट्रिक्स मिली होगी। थोड़ा मिली? मिली? पक्का? श्योर? आर यू सेटिस्फाइड विद द सेशन? Yes. Or not? Yeah. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। और अब पेपर भी है, तो ये पेन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रांसपेरेंट भी इसलिए है, पता लगता रहे कितना खत्म हो रहा है। हाँ, ये चेक मैं करूंगा, इसमें मीटर लगा दूंगा अभी, ठीक है। वैसे तो मीटर वाले भी आते ही हैं, अब पता चल जाएगा फिर। ये सब एक एक ले लो। बड़े-बड़े भैया पैकेट। Very दो good. तीन बचे हुए। ठीक है। कल लाऊंगा आधा वाला। अब मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी करना ये खत्म हो ये गया। ये मेरा है। यहाँ तक पहुँच जाए हाँ। 3 दिन के अंदर। अच्छा यार, तू ही रख ले। तो आप लोग ही तो कहते हैं कि आप 3 दिन में हम खत्म करने वाले हैं अपनी NCERT, तो बस ये भी खत्म हो जाना चाहिए फिर, ठीक है। उसके बाद फिर चलो ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। यू ऑल मे नाउ प्रोसीड। थैंक यू। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे बटन दिख रहा होगा, देखो आपको रेड कलर का। तो बाय।